सेवाजोर दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं आपके लिए बहुत कुछ लेकर आता हूँ और दोस्तों इस वीडियो में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके दिमाग को हिला देगी, तो इसलिए इस वीडियो को शांति से देखें। दोस्तों 2014 से या उसके थोड़े से पहले हमें देश में जातियों में, धर्मों में बहुत ज़्यादा तनाव नज़र आता है। पहले ऐसा मंजर नहीं था, या फिर था तो तब और बात थी, लेकिन इस बार ये हुआ है कि हर एक स्टेट में, हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे तो बहुत सारी जातियाँ एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो रही हैं। बहुत सारी जातियाँ आरक्षण के नाम पर, मुद्दों पर एक दूसरे के खिलाफ भिड़ रही हैं। इनके जो झगड़े हैं, लगाने वाला कोई और है, छुड़ाने वाला कोई और है, और इनको बोल के चुन के आने वाला भी कोई और है। यानी इसका मतलब ये है कि ये सारे मसले, ये सारे मुद्दे इस देश के पॉलिटिक्स को लेकर है, राजनीति को लेकर है, और इसी राजनीति के ये मुद्दे हैं जिसको लड़कर ये नेता मंत्री बन जाते हैं। कुछ 10 सालों के दौर में अगर आप न्यूज़पेपर को रिवाइंड करेंगे, न्यूज़पेपर की संख्या को रिवाइंड करेंगे, गूगल बाबा से कुछ बातें पूछेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा भारत में धर्मों की कट्टरता इस 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसका कारण है राजनीति, लेकिन रियली देखेंगे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी इस कट्टरता को लेकर बहुत से हमारे युवा पॉजिटिव हो गए हैं, बहुत सारे युवा एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम सीधी बात करते हैं कि आज जो धर्म, जाति या पंथ के अनेक अलग झंडे हैं, अलग वो रंग बताते हैं, अलग उनका पोशाक होता है, तो वो अपने पोशाक का अभिमान रखे, इसमें कोई बात नहीं है। कट्टरता से अपनी जाति को छोड़कर बाकी जातियों को, बाकी धर्मों को अगर हम गलत सलत कहने लगेंगे तो ये संविधान का भी अपमान है और ये पूरे देश का अपमान हो जाएगा। तो इसलिए हम सीधा समझ पाते हैं कि आप देखेंगे भारत में हिंदुत्व है, हिंदुत्व में भगवा रंग को बहुत माना जाता है। मुस्लिम समाज है वो हरे रंग को बहुत मानता है। आप अगर बाकी लोगों में जाएंगे तो कहीं नीला आपको नज़र आएगा, कहीं पीला नज़र आएगा। इन सारे रंगों को लेकर लोगों में जो तनाव पैदा हुआ है, लोग जो ये सोच रहे हैं कि नहीं ये रंग बढ़िया है, ये रंग सस्ता है, ये रंग अच्छा है, ये रंग गलत है, ये सब चीज़ें जब लोग सोच रहे हैं, तब मुझे भी हक बनता है कि मैं एक वीडियो आपके सामने लाऊं और इस वीडियो को ख़त्म होते ही क्या विचार करना है वो आप पे छोड़ दूं। दोस्तों, इन रंगों के बारे में डिस्कस करने से पहले आप सभी को बता दूं, भारत में प्राचीन इतिहास की बात बहुत जोरों शोरों से की जाती है। आप अगर हिस्ट्री किताब उठा के देख ले तो प्राचीन इतिहास बहुत बड़ी मात्रा में लिखा जाता है, लेकिन क्या वो सही इतिहास है? पहला सवाल, इसमें भी हमें शंका है कि वो इतिहास सही है या गलत, इसकी जांच हो। दूसरी बात यह है कि प्राचीन तो नाम लेते हैं, लेकिन प्राचीन यानी क्या? क्या बीच में आया हुआ प्राचीन होता है? क्या सबसे पहला आदमी प्राचीन होता है? सबसे पहला कार्य प्राचीन होता है? तो प्राचीन की डेफिनेशन होते हुए भी ट्राइबलिज्म को बहुत कम दिखाया जाता है। लेकिन हाँ, मैं ये बात यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि ये धर्मों के बीच में जो हैवानियत पैदा हो रही है ना, इनको सही विचारधारा की ज़रूरत है, और वो विचारधारा ट्राइबलिज्म से ही आती है। अगर आप इसको सही में अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपको हर इस देश के नागरिक को ट्राइबलिज्म को सीखना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ कि आ जाइए हमारे साथ ट्राइबल बन जाइए। मैं ये मान रहा हूँ कि उनकी विचारधारा को आज हर एक कॉमन नागरिक अडॉप्ट करे, क्योंकि यही एक वो जरिया है जिससे मानवता बचाई जा सकती है और प्रकृतिवाद को सबके सामने लाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे धर्म हैं तो वो अपना अपना रंग चुने हुए हैं, बहुत सारी जातियां हैं तो वो अपना अपना रंग चुने हुए हैं, उनके अलग अलग झंडे नज़र आते हैं, उनके अलग प्रस्थ नज़र आते हैं, उनकी अलग विचारधारा नज़र आती है। हालांकि विचारधारा से हमारा कोई लेना देना है नहीं, लेकिन रंगों के बारे में अगर बात करेंगे तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि क्या इस प्रकृति के 7 रंगों को कोई ठप्पा मारकर ये मेरा रंग कह सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बड़ा ही, आपका समाज बहुत ज़्यादा है और आपकी राजनीति में पहुंच भी बहुत ज़्यादा है, आपका समाज श्रीमंत है, आप अमीर हैं, सब चीज़ें ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप चांद और सूरज पे अपना हक जताएंगे? नहीं होता है। प्रकृति के कुछ रहस्य को, जो प्रकृति आपको दे रही है, जिससे आप सीख रहे हैं, जिससे आप समझ रहे हैं, वो प्रकृति का वो हिस्सा, प्रकृति का वो अंग किसी की जहागीर नहीं हो सकता। चाहे वो भगवा रंग हो, चाहे वो हरा रंग हो, चाहे वो नीला रंग हो, चाहे वो पीला रंग हो, ये किसी की जहागीर नहीं है। ये जो 7 रंग मुख्य तौर पे आपको नजर आते हैं प्रकृति में, चाहे इंद्रधनुष में देख लो, चाहे आप जंगल में जाते हो तो फलों फूलों में देख लो, ये जो रंग है, इस रंगों को सबका अधिकार बनता है।
कोई भी इसे पहन सकता है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, कोई भी इसे कुछ कर सकता है। लेकिन चीज़ें आज ऐसी हो गई है भारत में कि आप किस रंग का शर्ट पहनेंगे ये भी डिसाइड करता है कि आप किसके साइड में हो। ये गलत चीज़ें आज जो पिछले 10 सालों में फैलाई गई है और आपके दिलो दिमाग पे छा गई है। क्योंकि प्रकृति पे जैसे किसी का हक नहीं बनता, वैसे इन रंगों पे कोई हक नहीं जता सकता। हाँ, उस धर्मों की विचारधारा के अनुसार वो रंग उनके लिए पवित्र हो सकता है, लेकिन हाँ, उस रंगों को लेकर दंगल बनाना, एक दूसरे के साथ झगड़ना, मारपीट करना, ये बातें बहुत बहुत गलत होती हैं। और इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, इस धर्मों के थोड़े विचारधारा को हम साइड में रखते हैं। क्योंकि मैं ये दावे के साथ हमेशा कहता हूँ कि धर्मों का निर्माण इंसान ने करवाया है। कोई भी धर्म इंसान को इंसानियत सिखाता है, बट जहाँ पे जब धर्म नहीं था तब भी एक कल्चर इस इंडिया में था, जिस कल्चर का नाम है ट्राइबल। इस देश का मूलवंशी, जिनके पास धर्म नाम का कोई चीज़ तो है नहीं, लेकिन धर्मों में जो भी चीज़ें होती है वो उनके कल्चर में है। इसलिए मैं कहता हूँ कि धर्मों के पूर्व रहने वाले, बसने वाले मूलवंशी है, उनको धर्मों की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज जानते हैं कि इस धर्मों के पहले एंशिएंट थ्योरी यानी प्राचीन थ्योरी क्या कहती है रंगों के बारे में। तो आज तक मैं बहुत ज़्यादा जगहों पे जाके घूमा हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों से मिला हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों से बात किया हूँ, और तब मुझे जाके ये समझ में आया है कि ट्राइबल थ्योरी इतनी सी या इतनी नहीं है। ट्राइबल थ्योरी पूरे प्रकृति को लेकर साथ चलती है, और इसलिए रंगों में लेकर बिल्कुल यहाँ पर भेदभाव नहीं नज़र आता है। अगर आपको नज़र आता है कि कहीं पीला हो गया है, कहीं सफ़ेद हो गया, आप देखेंगे तेलंगाना में ट्राइबल लोग आज भी हरा गमछा पहनते हैं। महाराष्ट्र में कुछ जगह पे आपको पीला नज़र आएगा, कुछ जगह पे आपको सफ़ेद नज़र आएगा। छत्तीसगढ़ में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सफ़ेद नज़र आएगा। उड़ीसा में जैसे ही आप जाते हैं वहाँ पे थोड़ा आपको लाल नज़र आएगा, या थोड़ा सफ़ेद और लाल बन जाता है। आप समक्का सारका क्षेत्र में चले जाएंगे जो कि आंध्र प्रदेश एरिया में है, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको रेड नज़र आएगा। ये क्यों, कैसे? चलिए बात मेरी बताता हूँ। मैं ट्राइबल कौम से हूँ, मैं एक गोंडियन समाज से आता हूँ, और गोंडियन समाज में हमारे 7 सगा का चिन्ह है। आप अगर देखेंगे तो हमारा जो सप्तरंगी झुंडा होता है वो 7 रंग का होता है, और इसमें सभी सगा को अपने अपने रंग दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी रंग श्रेष्ठ नहीं है, कोई भी रंग कनिष्ठ नहीं है। प्रकृति को समानता से देखना बेहद ज़रूरी है, और जब ये 7 सगा एक जगह पे आ जाते हैं तभी हम गोंडवाना के नारे दे सकते हैं। कितना बढ़िया, कितना महत्वपूर्ण विचारधारा के साथ हम चल रहे हैं, और इसलिए ट्राइबल विचारधारा को सामने लाना बेहद ज़रूरी है, अन्यथा हैवानियत इंसानियत पे हावी होने को तैयार है। इसके पीछे का थोड़ा वैज्ञानिक कारण बता देता हूँ। मैंने जब एक बुजुर्ग से पूछा कि ट्राइबल लोगों में आपने देखा कि आप भील क्षेत्र में जाइए, मीना क्षेत्र में जाइए, आप गोंड क्षेत्र में आइए या अन्य किसी ट्राइबल क्षेत्र में जाइए, आपको ये नज़र आएगा कि जो आज धोती वाले बुजुर्ग गाँव में नज़र आते हैं उनकी धोती सफ़ेद ही होती है, उनकी पगड़ी भी सफ़ेद होती है, उनका वस्त्र भी सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद के पीछे दिक्कत क्या है, सफ़ेद क्यों ज़्यादा यूज़ किया गया है? बहुत सारे लोग कहेंगे शांति का प्रतीक होता है, लेकिन सफ़ेद जैसे ब्लैक कलर साइंस बताता है कि वो हीट को ऑब्जर्व करता है, हीट को ज़्यादा गर्म हो जाता है। जब ब्लैक कलर होता है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है बाकी रंगों के अनुसार। वैसे ही सफ़ेद रंग जो है वो हमारे पुरखाओं ने पहले से इसका ज्ञान जान लिया था कि सफ़ेद क्यों यूज़ किया जाएगा, और ये दुनिया का सबसे पहला कपड़ा अगर बना होगा तो सफ़ेद ही होगा, और इसलिए ये यूज़ किया जाता है। और सफ़ेद का एक और वैज्ञानिक कारण ये है कि आप जब उसे कान पे लपेटते हो और कहीं चलते हो तो चाहे ठंड हो तो आपको गर्म रखेगा, यानी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा आपके कानों के लिए। आप अगर गर्मी में भी जा रहे हो फिर भी आपको उतना ही टेम्परेचर देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। कि मिट्टी का मटके की आप शैली जानते हो, उतना ही टेम्परेचर का पानी वो आपको देगा जितनी आपको ज़रूरत है, क्योंकि वो मिट्टी का मटका अपने आप एक यंत्र बन गया है। वैसे ही वो सफ़ेद कपड़ा होता है जिसको यूज़ करके अपने शरीर की रक्षा भी की जाती है, और उस परिधान से वो धार्मिक भी नज़र आता है, वो अग्रेसिव नज़र नहीं आता। इसके पीछे के बहुत सारे वैज्ञानिक कारण हैं, जो 1-2 है मैंने आपको बता दिए। जैसे पीले रंग के पास चलते हैं, ट्राइबलों में बहुत ज़्यादा पीला कलर यूज़ होता है। पहली बात, हल्दी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है ट्राइबलों में, क्योंकि हल्दी एक एंटीबायोटिक है और वो बहुत प्राचीन सालों से इसको यूज़ किया जा रहा है। खेतों में उसको उगाते हैं और वही वहाँ पे यूज़ किया जाता है। वो खाने में भी होता है और अपनी गुंगो पद्धति में भी होता है, लेकिन यही एक रीज़न नहीं है कि वो पीला रंग हम यूज़ करते हैं। इसका एक पुणे में नियम है और पुणे में कानून है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है।
पीला रंग उस बात को इंगित करता है जिस बात को आप परिपक्वता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई भी फल जब पकने लगता है ना, उसमें हल्का पीला रंग नजर आने लगता है। कोई भी फल, मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो बीजों का निर्माण करता है और बीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई तुरों के लिए। तो कोई भी फल जब पकने की कगार पर आता है तो हल्का पीला बन जाता है। ये हल्का पीला बनने की जो प्रकृति की करवट लेने की वो जो सिम्टम्स है, जो लक्षण है, उसका अगर आप गौर से देखेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी कि कच्चे बीज पक्के बन जाते हैं। उस टाइम कच्चा फल पक्का बन जाता है। ये मोमेंट है वो परिपक्वता का, जिसे हम मुंडा नेंग कहते हैं। तुंडा मुंडा कुंडा 3 श्रेणी वाला जो मैं ज्ञान बताता हूँ अपने वीडियो में, उसे मुंडा सिस्टम में कहते हैं। कि मैं विवाह भी कहता हूँ और उसे परिपक्वता भी कहता हूँ। जैसे कि आप एक छोटे बच्चे थे 10 साल तक, लेकिन आप धीरे धीरे इसको पढ़ते गए, समझते गए और 18 साल तक आप मैच्योर्ड बन गए, परिपक्व बन गए। अब आपको समझने लगा कि अखबारों में कौन सच कहता है, कौन झूठ कहता है। बातें तो अखबार सबकी छापता है, लेकिन जब आपका अखबार आप पढ़ते हो तो आपको ये समझना चाहिए कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, जुमले कौन कर रहा है, क्या कौन कर रहा है। और जब ये आपको समझने लगता है तो मुबारक हो, आप समझदार बन गए हैं, परिपक्व बन गए हैं। तो ये परिपक्वता का जो रंग है, प्रकृति जो हमेशा करवट लेती है। आप किसी पेड़ को देखिए, पेड़ का जो पत्ता है वो जब पकने लगता है तो उसकी जो डंठल है वो पीली पड़ जाती है और फिर वो नीचे गिर जाता है। ये सृष्टि को समझने का, उसे अध्ययन करने का और परिपक्व बनने का एक लक्षण है, जो हल्का पीला हो जाता है। और इसीलिए मोस्टली पीला रंग इसीलिए यूज़ किया जाता है कि वो लोगों में एक पुनेम का प्रचार प्रसार करें और उसी रंग को प्राकृतिक वाद में लेकर आगे चला जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप, हर एक रंग का एक वैज्ञानिक कारण होता है कि ये क्यों परिधान किया जाता है, कैसे यूज़ होता है। जैसे कि आप बस्तर में जाएंगे तो ब्लैक कलर यूज़ हो जाता है, उनके कोट आप देखेंगे तो ब्लैक कलर के नज़र आते हैं। तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कन्नागे जो ब्लैक कलर भी यूज़ किया जाता है। ब्लैक कलर जैसे कि सूरज होता है, साक्षी मानकर हम सब काम करते हैं, लेकिन जब नहीं होता है तो हमारे साथ अंधेरा होता है। आज बिजली आ गई है, लाइट्स आ गए, लेकिन हजारों साल से आज भी किसी क्षेत्र में, ट्राइबलों के गाँव में लाइट नहीं है। अंधेरों के साथ उन्हें बहुत ज़्यादा वक्त गुजारना पड़ता है। इसे आप अपनी भाषा में नेगेटिव पावर भी कह सकते हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव पावर का इस भूतल पर होना ज़रूरी है। अगर आप नेगेटिव पावर को पूरी तरह से मिटा देंगे तो भी प्रकृति का जो चक्र है वो सही से नहीं चलेगा। इसके लिए विलन का भी होना ज़रूरी है और हीरो का भी, तब जाके प्रकृति बैलेंस बना सकती है। तो इसी मैसेज को लेकर हमारे कुछ क्षेत्र में ट्राइबल लोग काला रंग भी पहनते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक कारण हैं। तो इसका कारण यही है कि क्यों परिधान किया जाता है, तो इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे घमंड नहीं है। और आज जो इंडिया में चल रहा है कि धर्मों के पीछे रंग और रंगों के पीछे का जो घमंड हमें नज़र आ रहा है, वो आज नहीं तो कल इंसानियत से हैवान बनकर वो हैवानियत से इंसानियत को मार देगा। और ये अगर बचाना है हमें तो सब लोगों को ये जानना है कि ट्राइबल थ्योरी, प्राचीन थ्योरी कहती क्या है। प्राचीन भारत की बात बड़ा बड़ा नेता आके कहता है मंचों पे, बोलने लगता है कि प्राचीन भारत की ये परंपरा है। प्राचीन माने क्या? मध्ययुगीन भारत? प्राचीन माने क्या? जब से ग्रंथ बने वो भारत? प्राचीन माने क्या? सम्राट अशोक काल का भारत? या प्राचीन माने क्या? जहाँ से इंसानों की उत्पत्ति हुई और इंसान पहले गुफा कंदरों में रहते थे, फिर धातु युग, अश्म युग, ये जो सब युग आए और उसके बाद गांव बसना स्टार्ट हुआ, उसके बारे में कौन बात करेगा? नार व्यवस्था के बारे में कौन बात करेगा? आप आते हो यार प्राचीन प्राचीन करते करते और ग्रंथों पे अटक जाते हो। जैसे कोई सीढ़ी अटक जाती हो वैसे ही आप जाके ग्रंथों पे अटक जाते हो, उसके पहले का आपको दिखता ही नहीं है। क्योंकि कोई भी भाषा पहले बोली होती है। कोई भी भाषा जब अस्तित्व में आती है तब लोग सिर्फ उसको बोलते हैं। कुछ साल, कुछ 20 साल, 40 साल, 50 साल उसको बोला जाता है, उसको प्रगल्भ किया जाता है और फिर उसकी लिपि जन्म लेती है। ये कोई आसान काम नहीं है। और जब लिपि जन्म लेती है तब भी जाके कोई ग्रंथ लिखता है ना भाई, तो उस ग्रंथों के पीछे का इतिहास कौन बताएगा? इसके लिए तो एलाब्रिज जैसे चैनल खड़े हो रहे हैं, हमारे जैसे यूट्यूबर आगे आ रहे हैं। तो इसलिए आप सभी का भी कर्तव्य बनता है कि हमारे जैसे चैनल को पुश करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं तो ये हर वीडियो में नहीं बताता, लेकिन आज बता रहा हूँ कि अपने यूट्यूबर को, वो कुछ भी कर रहा हूँ, शायद आज उसका वीडियो थोड़ा अच्छा नहीं हो तो कल अच्छा बना लेगा, आप उसको सपोर्ट तो करते रहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहना यही है
कि कभी भी रंगों को लेकर लड़ना नहीं है। रंग की लड़ाई ये बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाएगी और रंगों की लड़ाई बहुत ज़्यादा दूर तक आपको पहुंचाएगी भी नहीं। तो जिन चीज़ों को इग्नोर करना है उन चीज़ों को इग्नोर करें और शांति बनाए रखें। जैसे आपकी कौम इम्पॉर्टेंट है, सामने वाले की भी कौम इम्पॉर्टेंट है। हाँ, जब बोलना है, कुछ पॉइंट निकालना है तो हम बोलेंगे ज़रूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी में विषमता फैलाए। पुनेम ये नहीं करता। और कोई आदमी ये कह रहा है मैं पुनेम को जानता हूँ और लोगों में जाके कह रहा है कि नहीं ये छोटा है मैं बड़ा हूँ, मेरी जाति बड़ी है वो जाति छोटी है, तो उसको पुनेम कुछ नहीं आता है, वो सिर्फ आपके सामने एक्टिंग कर रहा है। देखिए कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे आके वीडियो रुक रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो रंगों के पीछे धार्मिक लड़ाइयाँ हो रही है, ये होना बंद तब होगी जब इस देश का नागरिक ट्राइबलिज्म को थोड़ा सा सीरियसली लेगा और इसकी विचारधारा को समझने की कोशिश करेगा। बाकी आप सब लोग तो जानते हैं। मैं विचारधारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी कुछ पोस्ट पढ़ी, कुछ ईमेल आए मुझे और मैं मेल पे पूछा गया था कि गन्ना जी रंगों का क्या माजरा है, रंग क्यों होता है। अरे भाई, रंग अगर तुम्हारी जागीर होती तो ऑरेंज किसी धर्म का होता, तरबूज किसी और धर्म का होता, सब चीज़ें अलग होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये रंग किसी की जागीर नहीं थे और जागीर नहीं रहेंगे। इसको समझना है तो प्यार से आप प्रकृति को समझिए, प्रकृति पूरा मैसेज आपको दे देगी। और दोस्तों जाते जाते मैं आपको यही कहूँगा, हमारे अलग ब्रेथ की कुछ किताबें जो ई बुक है हम लोगों ने लिखे हैं, जो कि आपके मोबाइल में आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए डाउनलोड करिए, उसको पढ़ के देखिए क्या लगता है क्या नहीं, हमें प्रतिक्रिया दे दीजिए। उसी प्रतिक्रिया को हम आगे लेकर कुछ सुधार करेंगे। चलिए वीडियो बड़ा हो रहा है, मिलता हूँ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।